अस्सलाम वालेकुम। आई एम बिस्मा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड करें द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फॉलोइंग का मतलब होता है दर्ज झैल, यानी ये जितने भी हमें दिए गए हैं ना यहाँ पे डिजिट्स वगैरह, तो उन्होंने कहा है कि आप ना इनका ऑर्डर कैलकुलेट करें। इस एक को तो हम कहते हैं मैट्रिक्स, लेकिन ये सारे हैं तो इस वजह से हम इसे मैट्रिसेस कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशंस पढ़ने की ज़रूरत है कि ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ नंबर्स। अरे ऑफ नंबर्स का मतलब होता है तरतीब, यानी किसी चीज़ की नंबर्स की तरतीब, अरेंजमेंट्स। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे ये हमें एक दिया गया है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, और ये एक नंबर्स की तरतीब दी गई है कि यानी 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 2 है, इसी तरह इससे और इसी तरह इससे ये एक तरतीब से लिखे गए हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं अरे ऑफ नंबर्स। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या होता है? एक अरे ऑफ नंबर्स होता है, इसको हम इनक्लोज यानी बंद करते हैं किसके जरिए? स्क्वायर ब्रैकेट्स के जरिए। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें कहा भी तो ये गया ना, आपने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हम पढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है द नंबर्स। कौन से नंबर? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट मैट्रिक्स हैज इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। अब यहाँ पे एक नई चीज़ है। क्या चीज़ है? रोज की बात की गई है और कॉलम्स की बात की गई है। ये जैसे एक मैट्रिक्स है, हमें दिया गया है, तो उन्होंने कहा है इसमें जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगी, ऐसी हो तो रोज होता है, ऐसी हो तो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा द नंबर, यानी गिनती है, हमने काउंट करने हैं कितने नंबर्स हैं रोज के और कितने कॉलम्स के हैं जो इस मैट्रिक्स के होंगे, उसे हम कहते हैं ऑर्डर। लेकिन उससे पहले अब हमें सीखने की जरूरत है रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, तो हम इनकी भी डेफिनेशन पढ़ लें। अब हम बात करते हैं रोज। रोज क्या होता है? इन मैट्रिक्स, यानी ये एक मैट्रिक्स है, ऑल द एंट्रीज जो होती है प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल वे कौन सा होता है? ये वाला, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल वे में लिखना। ठीक है, आर कॉल्ड रो ऑफ अ मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं रो। तो कैसे रोज हुई? इसमें कितनी रोज हुई? इस मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स है, एक ये वाली रो होगी और एक ये वाली होगी, यानी इसमें 2 रोज है। कितनी रोज है? 2। अब हम बात करते हैं कॉलम्स की। इन मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। वर्टिकल वे कौन सा होता है? जो इस तरह होता है, इसे हम कहते हैं वर्टिकल। आर कॉल्ड, इसे हम कहते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें कितने कॉलम्स हैं? अगर हम यहाँ पे देखें, इस वे में वर्टिकल वे में होते हैं तो 1 और 2 कॉलम्स हैं इसमें। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 2 - 5 3 6 स्क्वायर ब्रैकेट से हमने इसको इनक्लोज कर दिया है। तो हमने बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, सबसे पहले आपने बताना है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज हमने पढ़े थे कि इस तरह रोज होती है, तो 1 और 2 रोज हैं। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स की, कितने इस तरह कॉलम होते हैं, 1 2, तो 2 हो गए। तो अब हमने इसका लिखना है, सो ऑर्डर ऑफ ए इज 2/2, 2/2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आप इससे पहले एक और स्टेप अगर करना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ये रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, तो इस तरह लिखने के बाद अगर आप ये लाइन लिख लें तब भी ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है बी इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले मैंने ये इंग्लिश पहले लिख लिया ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2, तो ये 2 नंबर ऑफ रोज आ गई। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2, ये भी 2 आ गया। अब हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज हैं 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कॉलम्स हैं 2 तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सो आपने आंसर लिखना है ऑर्डर ऑफ बी, क्योंकि हम बी का कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बी इज 2/2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है। 1, जस्ट 1 नंबर ऑफ रोज है क्योंकि इसके नीचे और कोई रो नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ये देखिए 1 कॉलम है और ये 2 कॉलम है, 1 और 2, तो ये आ गया 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। सो हम आंसर लिख देंगे ऑर्डर ऑफ सी इज 1/2। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है डी। तो हमने इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है। देखिए एक रो होगी, ये 2 और ये 3, टोटल 3 रोज होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? देखिए कॉलम तो जस्ट हमारे पास एक है, तो यहाँ पे और कोई भी नहीं लिखा हुआ कॉलम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रोज है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो ऑर्डर ऑफ डी इज, डी हम इसे कहते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं, इज 3/1। पहले 3 आएगा, फिर आएगा बाय 1। ठीक है, यही हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ई का हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3, नंबर ऑफ रोज आ गई 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 एंड 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आया? नंबर ऑफ रोज आ गई 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए 2। सो ऑर्डर ऑफ ई इज 3/2। यही हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एफ का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, जस्ट 1 है तो हम 1 लिख देंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ये भी 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ रोज आ गई 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए 1। सो आंसर लिख देंगे ऑर्डर ऑफ एफ क्या है? 1/1। यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है जी का आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज 1 2 3 नंबर ऑफ रोज हैं। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब हम देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। सो ऑर्डर ऑफ जी इज 3/3। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमने कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 नंबर ऑफ रोज है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ऑर्डर ऑफ एच इज 2/3। यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। फॉलोइंग मतलब होता है दैट ज़ैल, यानी जो सारे दिए गए हैं ना, इनको हम कहते हैं मैट्रिसेस। और एक जो होता है वो मैट्रिक्स होता है। तो उन्होंने बताया इनमें से कौन से जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। सबसे पहले हमें देखना ये पड़ेगा कि इक्वल मैट्रिसेस होते कौन से हैं। इक्वल मैट्रिसेस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। उन्होंने कहा लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, यानी ए और बी क्या है? ये 2 मैट्रिसेस हैं। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। तो हम ए को क्या कहेंगे कि वो इक्वल होना चाहिए बी के, यानी द ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए? द ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, यानी इन दोनों के रोज भी और कॉलम्स भी इक्वल होने चाहिए। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और आल्सो जो इनके अंदर जो एंट्रीज है ना, ये भी इक्वल होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे ए के अंदर ये वाली एंट्रीज है, बी के अंदर ये वाली एंट्रीज है। अब देखें इसको हम मजीद सोल्व कर सकते हैं, तो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। ये 1 वैसे आ जाएगा, -4 भी वैसे आ जाएगा, 2 और 1 +3, 4 में से 2 गए 2। अब देखें ये बिल्कुल सेम एंट्री सारी हो गई हैं। इनकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी 2 है, ठीक है, और इनके आपस में नंबर्स भी सेम है। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। तब हमें देखना है कि सबसे पहले हम देखते हैं ए। जो ए है ये किसके इक्वल है? ए में सिर्फ ए की रोज है और ए की कॉलम है। तो हम देखते हैं और कौन सा ऐसा है कि जिसमें ए की रो हो और ए की कॉलम हो। अगर हम देखें इसमें एक रोज है लेकिन कॉलम्स 2 हैं, ठीक है। अब जो सी है, सी में आप देखें इसमें जस्ट 3 इसका आंसर है, 5 - 2 3। इसमें ए की रो है और ए की कॉलम है और अंदर एंट्री भी सेम है 3 और 3। इसका मतलब है ए किसके इक्वल है? सी के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू सी।
अब हम बात करते हैं बी की। बी में है 3 और 5, यानी इसमें एक रोज है और 2 कॉलम्स है। अब इसमें से हम देखते हैं, देखें यहाँ पे भी एक रो है 2 कॉलम है, लेकिन इनकी एंट्रीज आपस में सेम नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब है ये दोनों सेम नहीं है, हमें कोई और देखना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम देखें इसको, अगर हम सोल्व करें, ये देखें ये 3 है, 3 + 2 5, 3 और 5, 3 और 5 एक ही रोज है, 2 कॉलम्स हैं, 1 रोज है, 2 कॉलम्स है। इसका मतलब बी किसके इक्वल है? आई के। तो सेकंड नंबर आ गया बी इज इक्वल टू आई। अब नेक्स्ट हम करते हैं ई की बात करें अगर हम, तो 4 0 6 2, यानी 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो हमने देखा इसके इक्वल कौन सा है। अब देखें ये भी सेम है, 2 रोज 2 कॉलम्स, 4 6 0 2। इसके अलावा और भी एक होगा, ये भी देखें जे की एंट्रीज भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। पहले उन्होंने हमें ये दिया था, हमने इसको पहले सॉल्व किया है। 2 2 4, 2 4 6, 2 - 2 0, 2 + 0 2। अब देखिए ये भी 4 6 0 2। तब ई एच और जे आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई इज इक्वल टू एच और एच इज इक्वल टू जे, यानी ये सारी सेम है। अब लास्ट वन हम देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे एफ की, एफ देखें 2 और 6 है। इसके अलावा अगर हम जी देखें तो ये भी 2 और 6 है। इसमें एक कॉलम है 2 रोज है, एक कॉलम है 2 रोज है, इनकी एंट्रीज आपस में सेम है। तो इसका मतलब एफ किसके इक्वल है? जी की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू जी। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ पे जस्ट एक ये वाला बचा था हमारे पास डी। डी में देखें 5 और 3 है, यानी एक रोज और 2 कॉलम्स है, लेकिन इसके जैसी कोई भी यहाँ पे नहीं है। जस्ट यहाँ पे देखें आई और बी है तो सही, लेकिन इनकी एंट्रीज आपस में सेम नहीं है। इन दोनों में पहले 3 पहले आ रहा है, लेकिन इसमें पहले 5 आ रहा है, इस वजह से ये आपस में सेम नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फाइंड करें द वैल्यूज ऑफ ए बी सी और डी, यानी इन सब के हमने वैल्यूज को फाइंड करना है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। अब देखें आप, अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, हमारे पास है a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6 किसके इक्वल है? 0 3 - 7 2d। तो हम इसको सोल्व करते हैं ताकि हमारे पास a b c और d का आंसर आ सके। तो सबसे पहले हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं। तो a + c किसके इक्वल है? 0 के। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, a + c इज इक्वल टू 0। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन a + 2b किसके इक्वल होगा? -7 के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a + 2b किसके इक्वल है? -7। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। देन c - 1 किसके इक्वल है? 3 के। तो ये इक्वेशन 3 आ गई। देन 4d - 6 ये किसके इक्वल है? 2d के। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम देखते हैं कि इन सब में से पहले हम किसको सोल्व कर सकते हैं। हम सिर्फ इसमें से उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं जिसमें हमारे पास जस्ट एक की वैल्यू मौजूद ना हो। जिसके अंदर 2 की वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। जैसे कि a + c इज इक्वल टू 0, ना तो हमारे पास a की वैल्यू है ना ही c की है, तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। a + 2b, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू भी नहीं है और b की भी नहीं है, तो इसको भी हम सोल्व नहीं कर सकते। c - 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जस्ट c की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे जस्ट एक है जिसकी वैल्यू नहीं है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है? c - 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 0 नहीं आना, सॉरी, यहाँ पे आना है 3। अब देखें यहाँ पे c के बाद -1 है, तो ये -1 यहाँ पे जाके +1 हो जाएगा। तो 3 + 1, c की वैल्यू क्या आ गई? 4। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसके ज़रिए इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 a + c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 4, तो इसकी जगह हम 4 पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये 4 जो है वो यहाँ पे प्लस का है, तो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4। तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब इसकी मदद से हम इसकी b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 a + 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू क्या है हमने कैलकुलेट करनी है। जैसे a की हमारे पास आ गया -4 प्लस 2b, ये आ गया -7। अब देखिए ये माइनस का 4 है, इस तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2b वैसे रहेगा, ये -7, ये -4 यहाँ पे जाके +4 हो जाएगा। 2b हम ऐसे लिखेंगे,
7 में से 4 निकाले, आ गया 3, बड़ी रकम माइनस किया, साथ आ जाएगा माइनस। अब ये 2 देखें यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3/2। ये हमारा b का आंसर आ गया। अब सिर्फ हमारी एक इक्वेशन रह गई है, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमने क्या बनाई थी, अब ये हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब 4d यहाँ पे है तो इस 2d को भी हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो ये आ गया 4d, ये यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आ गया -2d, ये -6 वैसे आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 0 बच गया। 4 में से 2 निकाले, दोनों के साथ dd है ना, तो 4 में से 2 निकाले 2d, बड़ी रकम प्लस किया है तो साथ आ जाएगा प्लस, ये -6 है तो इस तरफ जाके +6 हो जाएगा, ये d वैसे रहेगा। अब ये 2d है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब नीचे जस्ट हम अपना आंसर लिख देंगे। सो a इज इक्वल टू -4 आंसर हमारा आया था, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर है।